हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, एक लंबे समय वक्त बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अप्रॉक्स 3.5 महीने बाद मैं आपका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इस बीच में आप लोग कई सारे मुझे मैसेजेस मिले, कई सारे लोग ईमेल मिले और कई मेरे सोशल मीडिया हैंडल में आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेरी किया कि क्या कर रहा हूँ मैं, वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों को किन्हीं लोगों का अगर मैं मैसेज का रिप्लाई अगर टाइम पे नहीं दे पाया या फिर किन्हीं लोगों का अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से। और कुछ लोग तो घर भी पहुँच गए थे जानने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो देखो, इस सवाल का जवाब तो फिलहाल मैं भी इस वक्त नहीं दे पाऊँगा। बस इतना कहूँगा कि कुछ सवालों के जवाब आपका वक्त देता है। और जैसे कि कुछ समय पहले भी मैंने आपका कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था कि वक्त ने फंसाया है, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपका इस साल का लास्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पास जितने भी पिछले जब से आपका आरक्षी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आया है, कई सारे लोगों को मुझे मैसेजेस मिले। उसमें से जो मोस्ट अवेटेड जो आप लोगों का क्वेरी का जो मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, उसमें आपका डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, आप सभी लोग आरक्षी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर मुझसे जो पूछे हो कि भैया किस तरीके से तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका आरक्षी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है और मेरा ये इस साल का लास्ट वीडियो होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये वीडियो को अच्छे से देखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मुझे पूरा विश्वास है जितने भी लोग मेरे से अब तक लंबे समय से जुड़े हैं, आप लोग ये चीज़ को अगर मेरी बातों को समझोगे तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से चीज़ों को समझने का बस कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एक बार हम लोग एग्जाम स्ट्रक्चर की ओर देखेंगे। यहाँ पर देखो, आपको पता होगा 4 सेक्शन होते हैं, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग और आपका जीके और करंट अफेयर। यहाँ पर देखो, एक चीज़ तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोल दूँ, यहाँ पर मैंने कुछ ही स्लाइड रखा है और मुझे विश्वास है मैं इतने ही स्लाइड में आपको सब चीज़ अच्छे तरीके से समझा दूंगा और केवल काम की ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। अब तक आप लोगों ने कई स्ट्रैटेजी वीडियो देखा होगा। मैं यहाँ पर यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो से काम नहीं चलता है, आपको खुद से अपना हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जैसे कि आपको पता होगा, मेरा जो आपका एक ही स्ट्रैटेजी है, आप अच्छे तरीके से बेस्ट स्ट्रैटेजी लगाओ और उसमें हार्ड वर्क करो, आपको ईजिली सक्सेस मिलना है, मतलब मिलना है, ठीक है। और मैं एक चीज़ अभी आप सभी लोगों को विश्वास दिला दूं, जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपने जितना भी पढ़ा है ना, वो मोर देन सफिशियंट है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सिर्फ शर्त ये है, यानी कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना होगा, हर चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है, बस उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। और मैं आपको बेसिकली वही बता रहा हूँ इस वीडियो में, किस तरीके से आपको हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन आपको पता है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और टोटल 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर अगर जैसे कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसीज आई है वो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है रेलवे की। और आपको भी पता होगा शायद ही इसके बाद इतनी बड़ी वैकेंसीज आएगी आपका आगे, ठीक है। तो यही आपके लिए ये लास्ट आपका ये समय होगा जहाँ पर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, क्योंकि यही आपका सही समय है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बच गया, क्योंकि आज आपका 31 है और उसके बाद आपका 50 डेज अप्रोक्स आपका बचा है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा समय अब आपके पास नहीं बचा है, तो जो करना है आपको इसी समय में करना, और यही सही समय है आपको करने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना सेकेंड बचाओगे तो मिनट अपना ध्यान खुद रख लेगी, मिनट अगर अपना बचाओगे तो फिर घंटा अपना खुद अपना ख्याल रख लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक सेकेंड आपको समझना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ये अपने दिमाग में डाल लो। अब कैसे क्वालिफाई करना है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आज भी कोई भी टेस्ट लगाते हो, या फिर अब तक मैं मान लेता हूं कि अगर आप कोई भी टेस्ट नहीं दिए हो, मतलब इस वक्त आप अपना एग्ज़ाम का मतलब तैयारी स्टार्ट करते हो, तो एक मॉक टेस्ट पेपर आप लगाओ, आप देखो आपका मार्क्स कितना आ रहा है।
इधर कितना आ सकता, मिनिमम की अगर बात करें 35 आएगा, 40 आएगा, 45, 50, 55, 60, यही नंबर आएंगे, 65, 70। चलो इतना आते होंगे। इससे अगर एबोव मार्क्स आपके आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। बस आप लोगों को इसके अगर ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बस प्रैक्टिस करते जाओ, आने वाले दिन तक आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। मैं बोलना ये चाहता हूँ, क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि आप 70 मार्क्स लाओगे तो भी क्वालिफाई कर जाओगे। एक मैं बात कह रहा हूँ, 80 मार्क्स लाओगे तो भी क्वालिफाई, 90 मार्क्स लाओगे तो भी क्वालिफाई, 100 मार्क्स लाओगे तो भी क्वालिफाई ही होंगे आप। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं कि आप टॉप हो जाओ। बात समझ रहे हो? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई टेस्ट देते हो, अगर आपका कोई नंबर मान लो, मैं मान लेता हूँ कि आपका 35 मार्क्स, या फिर मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूँ 40 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो ये जो 40 मार्क्स आ रहे हैं और आप कोई भी बोर्ड से भरे हो, मैं मान लेता हूँ कि एक अच्छा मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल अगर आप 70 मार्क्स अगर लेके आते हो, रॉ मार्क्स की बात करो, तो मुझे लगता है कि एक आपका सेफ मार्क्स होगा। ठीक है, बाद बाकी नॉर्मलाइजेशन का मैं एक बात नहीं कह रहा हूँ। तो 40 मार्क्स अगर अभी आपके बन रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, बिलो के मैं बात करो, 40 मार्क्स तो आपके एटलीस्ट बन ही रहे होंगे। आपको 70 मार्क्स तक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 70 मार्क्स लाओगे तो भी आप क्वालिफाई होंगे, 80 मार्क्स लाओगे तो भी आप क्वालिफाई होंगे। तो यहां से यहां तक का बीच में डिफरेंस कितना का है? 30 मार्क्स का। बस यही चीज आपको माइंड सेट करना होगा कि 30 मार्क्स के लिए ही आपको प्रिपरेशन करना है इन बचे हुए दिन में। 40 मार्क्स तो आपके आ ही रहे हैं, 40 मार्क्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना है और 30 मार्क्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन कितने दिन है आपके लिए? इसके लिए आपके लिए 50 डेज है। ठीक है, क्योंकि आपका फेज वाइज एग्जाम होगा, तो आगे आपका एग्जाम जाएगा तो फिर और आपका प्लस दिन मिलेंगे आपको वहां पास। बात समझ रहे हो? यानी आपको माइंड सेट करना है कि आपको 30 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करना है। आप डायरेक्ट सोचोगे कि 70 मार्क्स लाना है, तो ये आपके लिए प्रेशर आपके दिमाग में आएगा, फिर आप कर कुछ नहीं कर पाओगे। आप यही गलती करते हो, आपको सोचना है कि 30 मार्क्स लाना, तो 30 मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन करोगे। अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सोचो कि 20 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करना है। बात समझ रहे हो? अब ये 30 मार्क्स का आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, या फिर इस किसको कैसे आप करोगे कि ये 30 मार्क्स कहाँ से लाना है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर रखा है कि ये 4 जो सेक्शन है, अब ये चीज़ तो आपको डिसाइड करना होगा ना कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा सेक्शन आपका थोड़ा खराब है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जैसे कि मान लो कि जनरल साइंस है, आप मान लो जनरल साइंस में अगर 25 क्वेश्चन है, तो आप मान लो कि 10 से 15 नंबर आप स्कोर करो। क्योंकि आप प्लानिंग जब तक नहीं करोगे तब तक आप उसको फिर उस पर काम नहीं कर पाओगे। बिना प्लानिंग का अगर आप काम कर रहे हो तो उसका मतलब वो रैंडम काम हो रहा है। और मैंने आपको बार बार बताया, कई सारे वीडियो में बताया कि रैंडम कोई भी काम कर लो, आपका वो काम का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोई भी काम कर रहे हो तो प्लान के साथ करो। जैसे कि अगर साइंस है, साइंस में अगर 10 से 15 नंबर लाओ 25 में, एक दिमाग में फिट कर लो अपने हिसाब से। मैथ में अगर 25 क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा रेलवे का अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हो तो ये 25 क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कोई सेक्शन से कहीं कम होते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन तक भी हम लोग सेट पेपर सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो मैं 25 ही मानता हूँ कि 25 क्वेश्चन में अगर आप माइंड सेट कर लेते हो कि मैं 20 क्वेश्चन बना लूंगा, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में 25 बना लूंगा, करंट अफेयर जीए का में से अगर मैं सोच लेता हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन बना लूँ, तो आप इन्हीं नंबर को जोड़ लो एक बार। 25 15 कितना हो गया? 40, और 40 और 20 60, और 60 और 7 67। देखो आपका मार्क्स कहाँ पहुँच गया? 67। अब बताओ, क्या इतना नंबर आपको नहीं लगता है कि आपके लिए सेफ होगा? अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं कम ले लिया, कहीं ज़्यादा ले लिया, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो ना। मैं तो केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके से आपको अपना प्लानिंग करना होगा, और यही प्लानिंग को आपको बचे हुए दिन में आपको एग्जीक्यूट करना है। यकीन मानिए, ये चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैं क्या कह रहा हूं। आप ये समझ जाओगे ना, तो आप इजिली इस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर लोगे बचे हुए दिन में। बात समझ रहे हो? अब कौन सा सेक्शन कितना आपका स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, देखो कोई भी सेक्शन क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर तैयार होता है ना, आप मत सोचना कि सब कुछ हार्ड होता है। सपोज मैं मान लेता हूं कि आपको लगता है कि मेरा साइंस बहुत वीक है, आप ये मान के चलो, ये भी मान के चलो कि साइंस अगर आपका बहुत वीक है ना, फिर भी आप यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन तो आप इजिली बनाओगे। क्योंकि यहाँ पर साइंस के जो 25 क्वेश्चन होंगे ना, 25 के 25 क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। 7 से 8 क्वेश्चन तो बेसिक बेसिक होंगे जो हर कोई बनाएगा, यानी आप भी बनाओगे वो वहां पास। मतलब आपको यहाँ से 8 मार्क्स तो हर कोई बनाएगा जो बेसिक क्वेश्चन होगा, साथ ही क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना है, फिर और क्वेश्चन बनाना तो और पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से पेपर जो सेट होता है ना, वो तरीके से सेट होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन सा सेक्शन में कितना कितना मार्क्स आप लेके आओगे। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया
कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको 80 मार्क्स लाना है तो ही आप सिलेक्शन लोगे। और जिनके अच्छे मार्क्स अभी से बन रहे हैं 70 मार्क्स, तो आप वेल एंड गुड है। मैंने पहले बताया, आप केवल प्रैक्टिस करो। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना, आप किसी से कंपेयर नहीं कर लेना कि अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, अगर किन्हीं के 85 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि आपके 85 मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये 15 मार्क्स के लिए अगर आप दौड़ोगे, देखो दौड़ना ठीक है, ठीक है, मगर आप दौड़ोगे, प्रेशर में दौड़ोगे ना, वो आपके लिए गलत कर देगा। आप टारगेट रखो, अच्छा बात है, ज्यादा मार्क्स लाने का टारगेट एकदम रखो। कभी कम ज्यादा होता है कोई सेक्शन में, मगर आप खुद से अगर सोच लोगे नहीं मुझे 85 लाना है, अगर उसके आ रहे तो मेरे भी आने चाहिए, तो फिर आप ये 70 जो ला रहे हो ना आज, वो एग्जाम के दिन आप 50-55 में रहोगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि आप जितना ला रहे हो वो सही मार्क्स है, और आपके एग्जाम में उतना आपके लिए काम चल जाने वाला है। और आपको मैंने शुरू में ही बता दिया कि वैकेंसीज जिस तरीके से है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपके बोर्ड में कितने मार्क्स आपके कैटेगरी में चाहिए, जिससे आप सेफ अपने आप को फील करो। बात समझ गए? क्लियर है? उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप सभी लोग समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। जितना आ रहा है, अगर 40 आ रहा है तो 20 के लिए या 30 के लिए सोचो, अगर 50 आ रहा है तो 20 के लिए सोचो, अगर 35 तो नहीं आता होगा, ऑन एन एवरेज 40 ही आते होगा, आप 40 में ही परेशान हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको समझना होगा कि आपको कितना मार्क्स के लिए और प्रिपरेशन करना है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं कि बचे हुए मार्क्स को किस तरीके से कवर करें। ये मैंने आपको बताया शुरू में, हार्ड वर्क बेस्ट स्ट्रेटजी, सक्सेस मिलता है। अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा, हार्ड वर्क करोगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और चूंकि ये जो एग्जाम है ना, मैंने बताया ना, वैकेंसीज जितनी है आपकी, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे आपने जितना पढ़ा है। बस शर्त ये है, आपको सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना, भटकना नहीं है इस वक्त अभी आपको एकदम भी, क्योंकि इस वक्त अभी सभी लोग भटकेंगे भी इसी वक्त। चलिए, अब एक एक सेक्शन की बात करें तो देखो, रीजनिंग में 30 मार्क्स है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप प्रैक्टिस की बात करें, अब तो मैं कोई नहीं बोलूँगा कि आप कोई बुक पढ़ो। आपको पता 30 मार्क्स का है, आपको कितना मार्क्स आपके अगर कम बन रहे हैं, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। यहाँ पर अगर बात करें प्रैक्टिस करने के लिए, आप ये सब बुक आपके पास होगा, ठीक है, नहीं भी है तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अपना सहूलियत के हिसाब से। यहाँ पर देखो, ग्रुप डी के लिए आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस पेपर को ही प्रैक्टिस करो। लेटेस्ट में एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं सभी के पास अब आपका ये पेपर लेटेस्ट पेपर होगा। लेटेस्ट पेपर को सॉल्व करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ग्रुप डी में भी जो सरप्राइज क्वेश्चन होंगे ना, वो सारा सरप्राइज क्वेश्चन आपको एनटीपीसी एग्जाम में देखा हुआ मिल चुका होगा, ठीक है, वो मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा। एएलपी का भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, पहले 2 पेपर को फोकस में कर लेना, फिर ये करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई समय से बता रहा हूँ रेलवे के एग्जाम का पेपर सॉल्व करो। हम लोग एसएससी का भी सॉल्व करते थे, बट अब एसएससी का नहीं करना है आपको। ये 2 पेपर, ये लेटेस्ट में एनटीपीसी का पेपर हुआ, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? उसी तरीके से मैथ में भी वही मैं कहूँगा, कुछ अलग नहीं कहूँगा। प्रैक्टिस में ये आपका है, ये बुक लोगे तो वही चीज़ मिलेगा जो ऑनलाइन डाउनलोड आप करते हो। ग्रुप डी का सॉल्व करना है, ऑलरेडी मैंने आपको कई शिफ्टों का पेपर सॉल्व कराया है, अगर आप मेरा चैनल से जुड़े हो तो। एनटीपीसी का लेटेस्ट पेपर सॉल्व करना है, मैंने पूरा अच्छे से एग्जाम भी एनालिसिस किया था, ग्रुप डी में भी करूंगा मैं आपका, ठीक है, आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को सपोर्ट अच्छा से मिला तो। यहाँ पर देखो, ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर किन्हीं को भी अगर मैथ जिनका अगर लगता है कि थोड़ा वीक है ना, आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप खुद से चैनल का देखना प्लेलिस्ट में। बहुत मैं लिमिटेड वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको पता हो तो। मैं क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं क्वालिटी पे भरोसा करता हूँ। मैंने चैप्टर वाइज कर करके वीडियो बनाया है मैथ में, कि कौन कौन चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो भी देख लोगे ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन के किस किस पैटर्न के क्वेश्चन बने हैं, आप इजीली पूरा 25 में, मैं 25 तो आपको मैं बोल सकता हूँ। आपको लगेगा कि 25 में 25 भैया ने बता दिया, यकीन मानिए 23 तो 24 हर कोई बना लेगा, क्योंकि इतना हम लोग प्रीवियस पेपर का पैटर्न को समझे हैं। क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछता ज़्यादा क्वेश्चन आपसे। बात समझ रहे हो? तो एक बार जरूर से आप मेरा देखना प्लेलिस्ट में, मैथ का वीडियो मैंने बहुत बनाया है, बहुत सारे, मतलब आपके ग्रुप डी के, एएलपी के, एनटीपीसी के, पूरा बहुत कुछ मैंने बनाया है। आप ग्रुप डी के भी देख लोगे ना, काफ़ी आपके बेनिफिट मिलने वाला है। और अभी मैं इतने समय से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट मेरे अभी मैं बता दूँ, यूट्यूब पर मेरे जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का पेपर के जो वीडियोज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी इस वक्त भी देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी को पता है कि वही चीज़ आपका आने वाला है, बस चीज़ों को हल्का हल्का घुमा दिया जाएगा, ठीक है। और सरप्राइज क्वेश्चन की बात करें तो एनटीपीसी के एग्जाम में तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, अब उससे ज्यादा सरप्राइज क्या मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, मैथ की बात करके आगे बात करेंगे साइंस में।
साइंस में भी वही चीज़ मैं बोलूँगा कि देखो साइंस में अब आपको, अगर ये तो बुक सभी लोगों के पास होगा, मुझे पता है लूसेंट बुक सभी लोगों के पास है। यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अभी आपके लिए सफिशियंट होगा मोर देन। अभी आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा थॉरली कुछ पढ़ नहीं भी पढ़ते हो तो चलेगा। आप प्रीवियस का जो भी क्वेश्चन जब जनरल साइंस के है, आप यूथ पब्लिकेशन और भी सब बहुत सारे पब्लिकेशन होते हैं, आप उसका देख सकते हो। ठीक है, लेके आप एक बार प्रीवियस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये 25 मार्क्स होगा, यहाँ पर करेक्ट कर लेना। यहाँ पास ऑलरेडी मैंने भी एएलपी के कुछ सीरीज के साइंस के क्वेश्चन कराए हैं, आप उसको भी प्लेलिस्ट देख सकते हो। और साइंस में याद रखना, साइंस में चीज़ें कभी बदलती नहीं है, वही चीज़ रहती है, बस चीज़ों को इधर उधर करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ये चीज़ आप लोग भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर में और जीके में, तो ये आपका 20 मार्क्स है। यहाँ पर देखो करंट अफेयर की बात करें तो एक ईयर का तो आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा मिनिमम एग्जाम डेट से। यहाँ पर मैं कुछ रिकमेंडेड अपने तरफ से कर दे रहा हूँ, जो आप मंथली पढ़ सकते हो, जो आपको पता होगा स्पीडी सबके पास होगा। ईयरली करंट अफेयर वन लाइनर वाला बेस्ट है। एडुटेरिया का भी आप परचेस कर सकते हो, बेस्ट है ईयरली करंट अफेयर। आप यहाँ से पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ से 4 से 5 मार्क्स आपके बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर करूँगा तो आपको लगेगा प्रमोट कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको जो भी अब तक आपको यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वहाँ भी अगर आपको ईयरली मिल रहा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो कवर। क्लियर? चलिए, यहाँ पर देखो स्टैटिक जीके को फोकस करना, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर नहीं भी पढ़ रहे हो थोड़ी देर के लिए, तो आप उसको स्किप करके ये स्टैटिक जीके जरूर से पढ़ना। यहाँ से भी आपको 4 से 5 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये सब स्कोरिंग है। मुझे लगता है कि आप स्कोर इजीली कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? आप इस चीज़ को भी अच्छा से ये करना। ठीक है, ये आपका हटा दो, ये चीज़ को भी ये सब ध्यान देना, क्योंकि सब हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब आप समझना मेरे बात को। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखो लिमिटेड रिसोर्सेस आप सभी के पास होना चाहिए, अनलिमिटेड रिसोर्सेस एकदम भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेस तो रखते हैं बट रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं पूरे अच्छे तरीके से। मैं कई बार बताया हूँ, कई सारे लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत तरीके की किताबें हैं। आप किताबें कई तरीके का रख के कुछ नहीं कर सकते हो। आप सोचो ना, आप 10 किताबें रख लो, अगर 10 किताबें को एक एक बार पढ़ोगे तो उतना फायदा नहीं करेगा जितना आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो, वही आपके लिए फायदा कर लेता है, करेगा आपका। क्योंकि आपको पता है कंटेंट एक ही रहता है, चीज़ों को बस इधर उधर करके आपके सामने दिया जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लिमिटेड रिसोर्सेस रखोगे तो ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे। वरना अगर आप बहुत जगह से स्टिक हो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आप यूट्यूब खोलते हो, कई सारे आपके रिसोर्सेस है इस एग्ज़ाम को लेकर, तो मुझे लगता है कि फिर आप इस एग्ज़ाम को कुछ और नज़र से देख रहे हो, मुझे लगता है। ठीक है, ये एग्जाम उतना भी ये नहीं है कि आप इसके लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेस रखो। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लिमिटेड रिसोर्सेस रखोगे तो आप ज्यादा रिवीजन कर पाओगे। आप खुद ही देख लो ग्रुप डी एग्जाम के लिए कौन सा चीज जरूरी है, वरना आए दिन आप जहां भी खोलोगे ग्रुप डी का आपको वीडियो मिलेगा और आप उस पर लग जाओगे। तो ये गलत डायरेक्शन होता है, जहां से आप अपना डायरेक्शन घूम जाते हो और फिर आप गलती कर बैठ जाते हो। बात समझ रहे हो? तो ये चीज कभी भी नहीं करना है, और अपने ऊपर सबसे ज़्यादा पहले भरोसा रखना है। मेरा से ज़्यादा भरोसा या फिर किसी से भी ज़्यादा भरोसा, सबसे ज़्यादा भरोसा आपको खुद पर होना चाहिए, क्योंकि आपका ही भरोसा आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपका भरोसा अगर आप रहेगा, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे और आप एग्जाम में आपका उसको रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेरी बातों को समझना। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि फ्री और पेड, क्योंकि अभी इस वक्त मुझे पता है बहुत सारे के पास पेड का जुगाड़ होगा, बहुत सारे के पास फ्री में ही काम चल रहा है। देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाता है, पेड में लिमिटेड लोग बहुत कम होते हैं। पेड में क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे लगे हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ों को समझ पाते हैं कि हाँ इनके लिए ये जरूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ पेड में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि हाँ यहाँ देने के बाद, क्योंकि वो भरोसा किए हैं पेड पर, तो उनको लगता है कि अब यहाँ के बाद अब कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो वो यहाँ से अपना सिलेक्शन लेके चल लाते हैं, फिर जरूरी नहीं है कि लेके ही चल लाते हैं, बट मैक्सिमम केस में, या फिर अब उनका जो विश्वास रहता है वो उनको वहाँ तक लेके चला ही जाता है। बट फ्री में क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, फ्री में पेड से अच्छा कंटेंट मिलता है, मगर यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है ना,
यहाँ फ्री वहाँ फ्री सब जगह फ्री, और वो एकदम केयरलेस तरीके से जहाँ से मिल रहा जो चीज़ मिल रहा सब पढ़ते चलते हैं। तो इसी कारण से वो फ्री वाले लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं पेड से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेड कोर्स आप लोग कहीं का, मैं बोलना चाहता हूँ कि फ्री कंटेंट भी ले रहे हो ना तो समय का ध्यान रख के देखो कि आप फ्री में, अगर आपको फ्री में जहर मिलेगा तो क्या आप खा लोगे क्या? नहीं ना। तो बस वही कहना चाहता हूँ, फ्री में क्या चीज़ मिल रहा है, आपके लिए ज़रूरत है या नहीं है, वो चीज़ देख के आप उठाओ। बात समझ रहे हो? बस यही बोलना चाहता हूँ। पेड में आपको गाइडेंस मिल जाता है, फ्री में गाइडेंस आपको नहीं मिलता है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए ये बात हो गया, ये भी आप समझ गए। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ समझते हो ये सब चीज़ के ऊपर। अब देखो लास्ट चीज़ है, लास्ट स्लाइड है मेरा। यहाँ पर देखो सबसे पहले एक चीज़ है फिक्स योर गोल। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपना गोल फिक्स करना होगा, यानी आपको अपना टारगेट पहले एकदम बैठा कर रखना होगा कि आपको करना क्या है। और जिस तरीके से मैं शुरू से कहता आया हूँ कि रूटीन बनाओ, रूटीन बनाओ, क्योंकि रूटीन बना के कोई भी काम करो, आप रूटीन बना के 2 घंटा ही क्यों ना पढ़ते हो, बजाय रैंडम का आप 7-8 घंटा पढ़ लो, आप ज़्यादा पढ़ोगे रूटीन बना के पढ़ोगे जब तक। तो इसीलिए रूटीन बना के आप अपना काम करो। अभी जितने भी समय बचे हैं रूटीन बना के आप काम करके एक बार देखो, आपको खुद ही समझ आएगा कि आप रूटीन बना के कितना अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो रूटीन बना के काम करो, फिक्स करो गोल को कि आप कितने कितने नंबर को कैसे कैसे करोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट का रोल आपको पता है, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ आप किसी को बताने का जरूरत होगा कि मॉक टेस्ट का क्या रोल है, क्योंकि मॉक टेस्ट का रोल आपको सभी को पता है कि आपको मॉक टेस्ट बताता है कि आपकी प्रिपरेशन किस जगह स्टैंड कर रही है। मतलब इस वक्त भी अगर आप टेस्ट दोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपका औकात क्या है। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा हल्का स्लैंग लैंग्वेज आपको लग सकता है कि आपको पता चलेगा कि आपका ये औकात क्या है। ठीक है, ये रियलिटी है, आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस जगह स्टैंड कर रही है, फिर जाके आप काम करते हो। तो ये मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए इस वक्त। तो अभी आपको कम से कम 2-2 दिन पर तो एटलीस्ट एक तो देना ही चाहिए। और अभी आपको मॉक टेस्ट सभी साइटों में भी आपको मिलेगा, और अब तक मैं उम्मीद करता हूँ सभी के पास कोई ना कोई मॉक टेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, और जिसमें जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसी से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल आपको पता चलता है कि कितना टाइम मैनेजमेंट आपको कहाँ पर कितना देना चाहिए, वो सब चीज़ भी आपको पता चलता है। ठीक है, क्योंकि रेलवे एग्जाम में क्या होता है ना, रैंडम क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं होते हैं, अलग अलग मतलब रैंडम क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आपको अपना समय ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन में कितना समय देना चाहिए। तो वो आप जब मॉक टेस्ट देते हो तभी जाके आपको वहाँ पर प्रैक्टिस बनता है। ठीक है, और लास्ट चीज़ आपको पता है, राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो इन पांचों का चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझो, आप इजीली हर चीज़ें अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्लियर है? तो चलिए, तो यहाँ पास मैं उम्मीद करता हूँ मोटा मोटी मैंने आप सभी को सभी चीज़ें समझा दिया है। अगर किन्हीं को भी कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो एक बार आप मुझे ज़रूर से कमेंट कर देना, मैं कमेंट के आप लोगों को कोशिश करूँगा आप लोगों का रिप्लाई देने की। ठीक है, और यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जाते जाते भी, कि देखो यार यहाँ पर ये जो अभी समय चल रहा है ना, यहाँ पर कोई किसी का हेल्प नहीं करता है। ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी का हेल्प नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको केवल समझा रहा हूँ कि आप अपनी हेल्प सिर्फ और सिर्फ खुद से ही कर सकते हो। अगर कोई आपको बता रहा है ना कि आपका सिलेक्शन वो दिला देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक अनटिल आप खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आपका कुछ भी आपका नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोलूँगा, देखो मैं आपको शुरू से बोलता आया हूँ, एंट्री भले ही लेट होना चाहिए, मगर दिल में हमेशा ये बात याद रखना कि एंट्री भले ही लेट हो मगर सबसे ग्रेट होना चाहिए। तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को लेकर जितने भी लंबे समय से आपका वेट किए हो, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ दिल से सभी लोगों का। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग डिजर्व करते हो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, तो आप ज़रूर से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा जो भी टेलीग्राम ग्रुप या चैनल है, मैं देख लेता हूँ कि वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, तो मैं एक नया ग्रुप बनाऊँगा। ठीक है, और चैनल बनाऊँगा, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, आप लोग एक बार चेकआउट करते जाना। ठीक है, जिसमें ज़रूर से ज्वाइन हो जाना। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं फ्रेंड, इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।